अब हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह कह कर केक काटा जा रहा है। ये तो अंग्रेजों की चीज है, मुसलमानों की चीज है नहीं। उन बेगैरतों को शर्म नहीं आती जो लोग इस तरह की काम करते हैं, इस तरह का कि वो अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं और हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह को मिला रहे हैं, उसमें मुलव्वस कर रहे हैं दीन को बेदीनों से। तो ये उनका एक बहुत बड़ा जुर्म है। अपने इस सालाना प्रोग्राम को अच्छी तरह से मनाएं और जश्न मिलादुन नबी के सिलसिले के ये प्रोग्राम जिसमें नातें पढ़ी गई, अल्लाह के रसूल की हम्द व सना की गई और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए गए, ये एक मुबारक अमल है जो मदरसा आज़मतिया की जानिब से आज से तकरीबन 72-75 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ने इसको बाकी रखा है, दुआ कीजिए कि आइंदा भी ये बाकी रहे। बहरहाल ईद मिलादुन नबी ईद तो नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से ईद मनाना गलत बात है। ईद मुकर्रर करना पैगंबर का काम है, रसूल का काम है। तो उन्होंने इसको ईद नहीं करार दिया, तो दूसरे लोग जो ईद करार दे रहे हैं वो उनकी ज्यादती है और उनकी जुर्रत है पैगंबर पर। बहरहाल खुशी का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्लाह ने मना नहीं किया है। खुशी सबको है, सबको होनी चाहिए, लेकिन एक होता है खुश होना और एक होता है खुशी मनाना, दोनों में फर्क है। हमको बहुत खुशी है मगर हम झंडा लेके रास्ते में नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि वो एक अलग चीज है। खुशी का इजहार तो है मगर उसका हुक्म नहीं है, उससे मना किया गया, उससे रोका गया। औरतों के नाचने कूदने, मर्दों का आप देखिए ना अभी क्या हाल है, किस तरह से लोगों ने इस मसले को खराब कर दिया है और अपनी तमाम ख्वाहिशें उसमें डाल दी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह कह कर केक काटा जा रहा है। ये तो अंग्रेजों की चीज है, मुसलमानों की चीज है नहीं। उन बेगैरतों को शर्म नहीं आती जो लोग इस तरह की काम करते हैं, इस तरह का कि वो अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं और हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह को मिला रहे हैं, उसमें मुलव्वस कर रहे हैं दीन को बेदीनों से। तो ये उनका एक बहुत बड़ा जुर्म है। मुसलमान अपने अपने घरों में झंडा छत पे लगाएं, मिलादुन नबी कराएं, कुरान खानी कराएं, ये सब कराएं या नहीं? भाई झंडे के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि झंडे का सबूत कहीं नहीं है। ना अबू बकर ने झंडा उठाया, ना उमर ने, और ना उस्मान ने, ना अली ने, हसन ने, हुसैन ने, किसी ने भी झंडा नहीं निकाला। अहमद रजा खां साहब ने भी झंडा नहीं निकाला, जिनके मानने वाले आज बहुत जोर शोर से झंडा निकाल रहे हैं, मगर उनकी भी सीरत में और उनकी भी जिंदगी में देखा जाए तो कोई झंडा वंडा नहीं मिलता है, बल्कि उन्होंने बहुत सारे बिदअत की काट की है और उसको मना किया है। बहरहाल खुशी अपनी जगह पर है, हम बहुत खुश हैं हमारे आका मौला की पैदाइश पर, लेकिन उसका जो मनाने का तरीका है वो इस्लामी होना चाहिए, गैर इस्लामी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहिसाब शुक्र एहसान है कि दारुल कुरान मदरसा आज़मतिया की जानिब से जलसा सीरतुन नबी का 2 रोज़ा इनेकाद किया गया और काफ़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की। तो आपको मैं ये भी आपके ज़रिए से ये बताता चलूँ कि ये नया कोई प्रोग्राम नहीं है। तकरीबन 75 सालों से दारुल कुरान मदरसा आज़मतिया जलसा सीरतुन नबी कर रहा है और उसके अलावा दीगर मौक़ों से, जैसे अभी आपने देखा मुहर्रम और हराम के मौके से जलसा ज़िक्र शहादत व इस्लाम माशरा, और भी दीगर उन्वान से जो है मदरसे की जानिब से तालीम व तबलीग के लिए लोगों को, नई नस्ल को, जो हमारे नौजवान हैं जो दीन से बहुत दूर हैं, उन तक बात पहुंचाने के लिए ये जलसों का इनेकाद किया जाता है। इस तरह का कोई कलेक्शन नहीं होता है, कोई चंदा नहीं होता। ये ख़ास मदरसे की तरफ से ये प्रोग्राम, ये भी एक शोबा है दीन के तबलीग का, इशाअत का शोबा है, ये मदरसे के ज़रिया किया जाता है। नहीं, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि लोग मदरसे को नज़रअंदाज कर रहे हैं या करते हैं। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि मदरसा जो है, दीनी जो मदरसे हैं, जो इदारे हैं, यहाँ से उलमा पैदा होते हैं, हुफ़ाज़ पैदा होते हैं, कुर्रा पैदा होते हैं, मुफ्तियान पैदा होते हैं, अइम्मा इकराम पैदा होते हैं। ये मदरसा जो है इसका गढ़ है, और अगर आवाम ने, मुसलमानों ने इसकी मदद नहीं की और इस पर तवज्जो नहीं दी, तो आने वाले 10 से 15 सालों में ये हो सकता है कि ये इदारे अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाएँ और जो दीन का काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएँ। तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए से
तमाम मुसलमान भाई बहनों से ये अपील करूँगा कि जो भी दीनी इदारे जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, जहाँ तालीम हो रही है, जहाँ तलबा है, जहाँ से हाफिज़ बन रहे हैं, उनकी आप मदद करें, हर तरह से दिल खोल कर उनका ताउन करें, बल्कि उनका ख्याल रखें। और जिस तरह आप अपने लिए अपना ख्याल रखते हैं, उस तरह इन बच्चों के लिए भी आप ज़रा दिखाइए, इन बच्चों के लिए भी आप ख्याल करें। ये दीन के तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात इन तमाम बच्चों के लिए भी और इदारे के लिए भी आप कोशा रहें इंशाअल्लाह। बच्चों